हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार। दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। दे दे ये वरदान हमें तेरा भागी बना। दे दे ये वरदान हमें तेरा भागी बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार। दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों और बच्चों, सबों को जय यीशु की। आज के सुसमाचार संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 13 से लिए गए हैं और हम देख सकते हैं प्रभु यीशु इस पवित्र सुसमाचार द्वारा हम सबों को इस संसार की ज्योति और पृथ्वी का नमक बनने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। या माने प्रभु यीशु हम सबों को बता रहे हैं हमारी क्या रिश्ता है इस संसार में रहते वक्त, इस संसार के साथ, या फिर हमारा क्या स्वभाव होना चाहिए इस संसार में रहते वक्त। याद रखना है जब प्रभु कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक बनने के लिए या ज्योति बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने हम सबों को नमक और ज्योति के गुण के साथ सृष्टि किए हैं इस संसार में रहने के लिए, या ये संसार के साथ संबंध रखने के लिए। इस संसार में रहते वक्त हमारे स्वभाव नमक की तरह और ज्योति की तरह बनाया गया है हम सबों को। और आज यदि हम हमारे जीवन में इस नमक की समान या फिर ज्योति के समान की स्वभाव नहीं है और उस स्वभाव को दोबारा आर्जित करने के लिए हम सबों को एक बुलावा दे रहे हैं। हम सब जानते हैं नमक की अहम भूमिका के बारे में। नमक को बहुत सारे गुण हैं, विशेष रूप से आहार में रुचि प्रदान करने के लिए, खाद्य पदार्थ लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, रोग मुक्ति के लिए, रोगाणु को नष्ट करने के लिए, हमारे शरीर में जब सूजन वगैरह होते हैं तो उसको खत्म करने के लिए। और आज भी पहले भी यज्ञ और बलिदान में नमक का इस्तेमाल करते थे। और ऐसे भी एक जमाने थे जो प्रभु यीशु के समय पालिस्तीना में और अन्य कुछ देशों में, जहां क्रिया विक्रय के लिए पैसा के बदले नमक की इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कई साल पहले आज पैसा का मूल्य सोना या चांदी पर निर्भर रखते हैं, लेकिन ऐसे भी एक ज़माना थे जब लोग नमक के मूल्य पर पैसा का क्रिया विक्रय करते थे। और हम सब जानते हैं ज्योति की गुण है अंधकार को मिटाना या हमारी पथ के लिए प्रकाश उत्पन्न करना और हमें सीधे मार्ग पर ले जाना। या माने प्रत्येक व्यक्ति जो बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हुए क्रिस्तीय जीवन जो बिताते हैं, उनकी स्वभाव किस प्रकार है उस बात के बारे में आज के सुसमाचार हमारे सामने रखते हैं। किस प्रकार हम अपने जीवन के लिए और अन्य जीवन के लिए एक नमूना बनते हुए, एक उदाहरण बनते हुए, दूसरे लोगों के जीवन की अंधकार को बिठाते हुए उन्हें प्रकाश की ओर ले आना
और नमक के समान लोगों के साथ रहकर उनको स्वाद प्रदान करना, उनकी जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनकी जीवन में रुचि लाने के लिए, उनकी जीवन में जो भी परेशान है उन सभी चीज़ों को मिटाते हुए, नष्ट करते हुए और उन्हें कैसे एक अच्छी जीवन में सदैव बने रहने के लिए हमें किस प्रकार मदद करना है, इस बात के बारे में आज संत मत्ती अपने सुसमाचार द्वारा हमसे कहते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं यदि नमक का गुण जब नष्ट हो जाते हैं और उसके साथ या उस नमक के साथ क्या होगा, बताया जाता है उसे फेंक दिया जाए है। यदि नमक फीका पड़ने से उसको फेंक दिया जाता है और लोग उसके ऊपर से चलते हैं। या माने यदि हमारा स्वभाव अच्छी स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव में कुछ इस प्रकार की बात आ जाते हैं जो हमारे स्वभाव विकट रूप से या उस स्वभाव में कुछ खराबपन आ जाते हैं, तो लोग हमें अनदेखा कर या हमारे लिए कोई मूल्य समाज में या परिवार में जहाँ कहीं भी हम रहते हैं हमें नहीं दिया जाता है और हमको अलग रखा जाता है। हमारे इस संसार का संबंध खत्म हो जाता है और हमारा खराब स्वभाव के कारण हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आज हमें प्रभु ने एक मौका दिया है, जो स्वभाव जो सृष्टि के समय हमें दिए गए थे ईश्वर द्वारा, नमक जैसे और ज्योति जैसे जो स्वभाव बनकर इस संसार में रहने के लिए, संसार के साथ संबंध जोड़ने के लिए, यदि हमने अपने गलतियों और जो भी पापों के कारण उस स्वभाव में हमने परिवर्तन लाया है या खराब किया है या हमारा स्वभाव बेकार का बन गया है, तो हमें इस वक्त ईश्वर से माफी मांगना है और इस वक्त से हमें सोचना है, मैं जो पुराना जो स्वभाव को धारण करूंगा, जो पुराना स्वभाव ईश्वर द्वारा मुझे दिए गए उस स्वभाव को मैं फिर धारण करूंगा और उस स्वभाव के आधार पर इस संसार के साथ संबंध जोड़ूंगा और मेरा स्वभाव मैं दूसरों के सामने प्रकट करूंगा। आइए हम अपनी अच्छी आदतों को और अच्छी स्वभाव को अपने जीवन में फिर लाने के लिए ईश्वर से आशीष मांगे और याद करें उन सभी समयों परिस्थितियों को जब हमारे खराब स्वभाव के कारण हम दूसरों के जीवन में चोट पहुंचाया गया है और अपनी स्वभाव को बिगाड़ दिया था। उन सभी समयों और परिस्थितियों के लिए प्रभु से माफी मांगे ताकि हम इस मिसा बलिदान योग्य रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं तेरे वारियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी परमेश्वर, तू समस्त कल्याण का स्रोत है। हम पर अपनी कृपा दानों की वर्षा कर, जिससे हम सदाचरण की बातें सदा खोजते रहे और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्य रूप में परिणित भी कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
राजाओं के पहले ग्रंथ से आज का पाठ, उसका अध्याय 17 पद संख्या 7 से 16 तक। नदी में पानी सूख गया क्योंकि पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा था। तब एलियस को प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, सीदोन के सरेप्ता जाओ और वहाँ रहो। मैंने वहाँ की एक विधवा को आदेश दिया कि वह तुम्हें भोजन दिया करे। एलियस उठकर सरेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहाँ लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवन प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियाँ बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। एलियस ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पकाकर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इज़राइल का प्रभु ईश्वर ये कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली होगी। एलियस ने जैसा कहा था स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिन तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलियस को खाना मिलता रहा, जैसा कि प्रभु ने एलियस के मुख से कहा था, ना तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और ना तेल की कुप्पी खाली हुई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर, हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर। हे मेरे ईश्वर, मेरे रक्षक, तू सदा मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे संकट से छुड़ाता है। मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। हे मनुष्यों, तुम कब तक अंधे बने रहोगे? कब तक मोह में पड़कर झूठी आशा करते रहोगे? अनुवाक्य। हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर। ये समझ लो, प्रभु अपने भक्त के लिए चमत्कार दिखाता है। प्रभु सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। प्रभु पर श्रद्धा रखो, पाप मत करो, रात को शांत मन से प्रभु का ध्यान करो। अनुवाक्य। हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर। तूने मुझे जो आनंद प्रदान किया है वह उस आनंद से कहीं अधिक गहरा है जो सब लोगों को धन धान्य से मिलता है। अनुवाक्य। हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर। जय घोष। हालेलुया। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाएगा। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बरसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सभी लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर
स्वर्ग की पिता की महिमा करे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। वरदान है भूपर रोटी और दाखरस, कर दो अमर इनको देकर वो जीवन रस। तुम ग्रहण करो मेरे पिता, करो ग्रहण। आज हम तुमको करते हैं मन अर्पण। आज हम तुमको करते हैं मन अर्पण। ये मन जगाए तुम्हारा सुमिरन, वो है मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। ये प्रभु हमारी सेवा से प्रसन्न होकर ये भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर, इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरे प्रेम बढ़ता रहे। ये हमारी प्रार्थना है हमारी प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करके कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोई चाह से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे,
क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, याज्ञा मानकर हम अपनी प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट, सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। यह प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हीं और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत सब प्रेरित गण, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुग जीता हुआ राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन के कारण बने। आमीन। हे मेरे जीवित प्रभु यीशु, जीवन की रोटी प्रभु यीशु, में विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, जबकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। प्रभु, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से मेरे हृदय में हैं। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोग चंगा करता है। तू हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर हमें सुमार्ग पर चला। यह हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।